दीपक भाई हैं, असली हनुमान भक्त तो वो है, क्योंकि जो भगवान शंकर का परिवार है हमें संदेश देता है समन्वय का, हमें संदेश देता है संतुलन का, हमें संदेश देता है सद्भावना का, हमें संदेश देता है समरसता का, हमें संदेश देता है सहिष्णुता का, हमें संदेश देता है सर्वधर्म समभाव का, हमें संदेश देता है सर्वे भवन्तु सुखिनः का। और जो संदेश है सर्वधर्म समभाव का वो केवल सिद्धांतों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी उतरना चाहिए, तभी भगवान शंकर के हम असली। आज इस धरती से मोहम्मद दीपक को मैं सैल्यूट करता हूँ भाई। ऐसे हजारों लाखों इस भारत में, हिंदुस्तान में मोहम्मद दीपक नामक लोग रहने चाहिए, जिससे जो नफरत का बाजार है वो समाप्त हो जाए और यहाँ मोहब्बत का दुकान खुल। श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ का आज तीसरा दिन है। इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले परम आदरणीय रमेश वर्मा जी, यज्ञाचार्य सहयोग के बिना इस कार्यक्रम का मूर्त रूप नहीं हो पाता। आदरणीय शिवशंकर मिश्रा जी, यज्ञाचार्य आदरणीय दिव्यम द्विवेदी जी, और यहाँ पर कलाकार नन्हू, हमारे अल्पसंख्यक जो बिरादरी रहती है मुस्लिम कम्युनिटी, उनके नन्हू जी, और रामकृष्ण गौतम नानक गांधी और कलाम के पावन चरित्र को चरितार्थ करने वाले यहाँ आए नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग सीता सावित्री, रानी लक्ष्मीबाई और कल्पना चावला के पावन चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं एवं बहनें, आज आप लोग यहाँ भारी संख्या में आए हैं और इस रुद्र महायज्ञ से अगर अपने घर पे कोई संदेश न लेकर के जाएं तो ये बहुत ही खराब बात होगा। और इसलिए अभी आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में लोगों के बीच वैमनस्यता बढ़ रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम में बढ़ रहा है, कहीं हिंदू ईसाई में, कहीं भाई भाई में, कहीं पति पत्नी में, कहीं परिजनों में वैमनस्यता बढ़ रहा है। और उस वैमनस्यता को मिटाने के लिए हमारे सबसे बड़े प्रतीक और सबसे बड़ा संदेश देते हैं देवादि देव महादेव भगवान शंकर। भगवान शंकर का परिवार के रूप में, भगवान शंकर के परिवार को एक बार आप देख लें कि भगवान शंकर के गले में सांप रहता है और उनके परिवार के एक सदस्य हैं, देवता कहलाते हैं गणेश भगवान। गणेश भगवान का सवारी चूहा है और सांप का जो भोजन है वो चूहा है। और आप देखें, उसमें देखे होंगे कि ये कार्तिकेय जी रहते हैं। भगवान कार्तिकेय का सवारी है मोर, और मोर का शिकार होता है सांप, मोर सांप ही खाता है। आप देखे होंगे उसमें माता पार्वती जी का जो सवारी है शेर, और देवादिदेव महादेव का जो सवारी है नंदी बैल। शेर बैल का शिकार करता है। इतने विपरीत स्वभाव होते हुए भी भगवान शंकर के सभी लोग, परिवार के लोग एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। आज एक बड़ा संदेश देने के लिए मैं आप लोगों को मध्यकालीन भारत में ले चल रहा हूँ। मध्यकालीन भारत में हमारे हिंदू धर्म के भक्ति का स्वरूप क्या था, मैं वहां पर ले चल रहा हूँ। 3 संप्रदाय थे, शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव मानने वाले कहते थे हमारे सबसे बड़े देवादिदेव महादेव भगवान शिव है। वैष्णव वाले कहते थे नहीं 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 नहीं, हमारे सबसे बड़े विष्णु भगवान है। और शाक्त वाले कहते थे कि आदि शक्ति है हम, और सबसे बड़े तो आदि शक्ति है। ये खास करके ये जो विभाजन था, उत्तर भारत विंध्य, हिमाचल विंध्य पहाड़ी के उत्तर में वैष्णव ज्यादा थे, दक्षिण में शैव ज्यादा थे, और पूर्वी भारत बंगाल में शाक्त संप्रदाय के लोग थे। इनका किस तरह से विवाद समाप्त किया रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने। जब रावण अत्याचार कर रहा था देवताओं पर, उसका अत्याचार पापाचार कर रहा था, तब देवता को घबरा करके देवादिदेव महादेव शिव के पास, भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं माना। अर्थात कि अगर भगवान विष्णु का अगर हम लोग प्रेम से उनको संबोधित करेंगे, उनको बुलाएंगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अर्थात भगवान शिव राम की पूजा कर रहे हैं। दूसरा, सौ संप्रदाय के लोगों को क्या संदेश दिया? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर मोय सपने नहीं भावा। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कह रहे हैं कि जो शिव का द्रोही है, मैं उसको सपने में भी पसंद नहीं कर सकता हूं। और इधर जो शाक्त संप्रदाय के लोग थे, जो आदि शक्ति का स्वरूप है, पार्वती और माता सीता, जो आप जानते हैं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की पत्नी है, और जो सीता जी है, इनको आदि शक्ति का स्वरूप बताया। और आदि शक्ति के पक्ष में क्या लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने? देवी पूजी पद कमल तिहारे, सुर नर मुनि सब मोहि सिख चुखारे। अर्थात तीनों संप्रदायों के, तीनों के जो झगड़े थे उनका समन्वय कर दिया। अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे, हमारे मुस्लिम भाई एक है नन्नू जी, और ये कहे हैं कि हम इस रुद्र महायज्ञ में एक फीता काट करके अपना योगदान दूंगा। ये हमारी भारत की संस्कृति रही है। यहाँ जो भगवत देवादिदेव महादेव भगवान शंकर है, उनका जो संदेश है कि मिलजुल करके रहिए, मिलजुल का अर्थात उनका जो परिवार है उस तरह क्या संदेश देता है? समन्वय का संदेश देता है। देवादिदेव महादेव का जो परिवार है वो संदेश देता है सहिष्णुता का, संदेश देता है समरसता का, संदेश देता है संतुलन का, संदेश देता है सर्वधर्म समभाव का, संदेश देता है सर्वे भवन्तु सुखिनः का। जो हमारा सिद्धांत है सर्वधर्म समभाव, ये केवल सिद्धांत में नहीं रहना चाहिए, व्यवहार बल्कि व्यवहार में भी उतरना चाहिए, तभी हम लोग संदेश के इसको पा पाएंगे। दूसरी बात, अभी एक उत्तराखंड में घटना घटी, कोटद्वार में एक मुस्लिम भाई को कुछ अबोध मित्र परेशान कर रहे थे। एक दीपक भाई जा करके और उनको बचाया, और जब पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो दीपक भाई ने कहा, बड़े गर्व से कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और पूरे भारत में वायरल हो गया। आज उनके इस पुनीत कार्य के लिए मैं चौरी चौरा की ऐतिहासिक धरती से मोहम्मद दीपक को मैं सैल्यूट करता हूं। भाई ऐसे हजारों लाखों इस भारत में, हिंदुस्तान में मोहम्मद दीपक नामक लोग रहने चाहिए, जिससे जो नफरत का बाजार है वो समाप्त हो जाए और यहाँ मोहब्बत का दुकान खुल जाए। और अगर नहीं मोहब्बत का दुकान खुलेगा तो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है